ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नहीं अतः अन्य शिव पंथा विशतः संस्कृता वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भय। तो कितने हो गए? एक तो ब्रह्म ध्यान, दूसरा विराट रूप का ध्यान, तीसरा इष्ट रूप का ध्यान, चौथा जो है क्रम मुक्ति, पांचवा लय प्रक्रिया के द्वारा ध्यान, छठी बात जो सेकंड चैप्टर में बताया जाता है कि ये सब साइड पे रखो। सबसे आसान वाला साधना वो है कि भगवान में भक्ति योग से अपने आप को समर्पण करो। ये सारे पांचों करने की जरूरत के बिना ही भगवान आपको अनुभव दे देते। बोलो कौन सा आसान है? ये भी कर सकते हो। दिस इज द सिक्स्थ पाथ। यही कहते हैं नहीं आता अन्य शिव पंथा विशतः संस्कृतौ। संसार में जो फंसे लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए इससे भी शिव मार्ग दूसरा नहीं है। वो क्या है? बोलिए वासुदेव में भगवती भक्ति योगः यतः भवेत। बीच बीच में श्लोक आपसे क्यों कह रहा हूं? ताकि कुछ भी श्लोकों को पढ़ने का वो पुण्य हमको मिले। और आप ऐसे कितने लोग पहले बार भागवत का मुख से उच्चारण कर रहे हैं? हाथ खड़े करो। सो मेनी ऑफ अस, दैट इज गुड, लकी यू आर। देर आए दुरुस्त है, बेटर लेट देन नेवर। अच्छी बात है, श्लोकों का उच्चारण किया आपने। अब पढ़ते रहो। और कहता हूं जितने भी भागवत कथाकार आचार्य आकर कितने भी सुंदर ढंग से वर्णन करे, स्वयं खुद संस्कृत को जानकर उन श्लोकों को पढ़कर जो अर्थ महसूस करते हैं वो कोई भी कन्वे नहीं कर सकते। ओरिजिनल इज ओरिजिनल, पर्सनल स्टडी इज पर्सनल। और हर एक वक्ता अपना जो भी चीज को मिलाकर सब्जेक्ट को ट्विस्ट करना ही पड़ता है, इज हेल्पलेस। पर्सनली पढ़ना चाहिए। फिर आखिर में कहते सुनिएगा सब लोग, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिहि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान नृणाम। तो किनका श्रवण करना चाहिए? बोलो किनका करना है श्रवण? भगवान का ही। और स्मरण किनका होना है? भगवान नाम बोलो बाबा मुख से। आपके मुख से भगवान नाम निकालने के लिए मेरे भगवान याद आ रहे मुझे। फिर किनका कीर्तन करना है? नाउ द हाईएस्ट ऑफ द गुरु सुखदेव जी का ये उपदेश है। तो देन उसको हम बिलिटल नहीं करना है। ये हम सुनकर भी अगेन वी गो टू गुरु एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने प्रश्न से इतना प्रेम करते हैं कि अपना प्रश्न को लेकर 125 गुरुओं के पास जाकर वही प्रश्न पूछते हैं। जो भी जवाब दिया वापस उनको जवाब दे दे और प्रश्न अपने पास रखते हैं। ऐसे कोई मुझे पंचकुले में मिले थे 2 महीने पहले, तो मैंने सब गुरुओं को पूछा महाराज तो ये प्रश्न का जवाब क्या है? पहले तो 20 मिनट मैंने उनको दरवाजा बंद करके डांटा ताकि भाग न जाए। It was required for because you love your question, not ready for answer. फिर मैंने कहा सबसे पहले गुरु ही आपको आंसर दे दिया है। Then I explained to him, he understood, accepted. Thank you स्वामी जी, हमें मैं प्रश्न छोड़कर जवाब पकड़ लूंगा। बाद में क्या क्या पता नहीं, मुझे तो बताया उन्होंने। So leave the question, love the answer. So श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान नृणाम पिबन्ति है भगवत आत्महस्ताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। ये सुनकर आपको एक प्रश्न होगा, भागवत कथा सुनो सुनो, आप कह रहे हो सुना हो तो ना, ये जो सुना रहे ही भागवत है। देयर इज नो न्यू थिंग। कथाएं आएंगे, प्रसंग आएगा, उसमें वो जो लीलाएं बताया जाएगा, उसमें भगवत महिमा, भक्तों की महिमा, भक्ति की महिमा, करुणा, ये सब दिखाते रहेंगे और कहेंगे भगवान की भक्ति करो। करो का मतलब क्या? यही है। एक तो श्रवण करके गुरुओं से पढ़कर शास्त्रों से क्या करना है जानना, वही यहां लिखा है। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, भजन, ये 4 ही करना है ना। ये चारों भगवान के लिए करते हुए अपने जीवन को ऐसा स्पेंड करो कि पता ही ना चले। गुरुदेव जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, उनका जो 75th बर्थडे था, 70th और 75th, हमने उनको लेटर लिख के हैप्पी बर्थडे करके, उस समय बच्चे थे ना, वी रोट एंड व्हाट रिप्लाई केम फ्रॉम यू नो। उन्होंने कहा क्या मेरा उम्र 70 का हो गया? मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने अपने काम स्टार्ट की 35 साल का था। ये 35 साल कैसे गुजर गए मुझे भी पता नहीं।
He replied, "It is a great state." है कि नहीं? It is not to be laughed. संत गुरु लोग देह उम्र काल का भान नहीं रखते हुए भगवत स्मरण करते कराते हुए सारा समय व्यतीत करते हैं। क्यों? उसका लाभ हमें भी लेना है कि नहीं? हम भी उन मार्ग में जाना है कि नहीं? बोलो। या अगले 1025 जन्म के बाद करना है? कब करना है? तथास्तु देवता लोग है, बोला ना मैंने। कब करना है साधना? अब कि कल? कहाँ करना है? यहाँ कि वहां? अब कौन करेगा, आप या और कोई? हम कि मैं? ये हम भी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या? ये हम नहीं, मैं ही करूंगा। मैं मतलब मेरे स्वामी नहीं, खुद। इट इज वी हैव टू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। फिर एक एक व्यक्ति खुद करके सबको बांटते जाए, फिर बहुत बढ़िया। पुनंतिते विषय विदूषिताशयम प्रजंति तच्चरण सरोह अंतिकम। ये जो भगवान के ऐसे साधनाएं सिद्धि और उनमें कोई विघ्न है उसको कैसे निकालना, ये सुनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वो सारे विषय रूपी विष का दूषण से पुनीत होकर भगवान के चरण सरोवर को पहुंच जाते हैं। ऐसा ये दूसरा अध्याय में कहा गया है भागवत जी के दूसरे स्कंद में। फिर तीसरे स्कंद में आता है कि जो निष्कामता से भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का कैसा ध्यान करना वो बताया है। और सब उस स्थिति में नहीं रहेंगे। लोगों को वासनाएं होते, कामनाएं होते, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और भी तृप्ति नहीं हुए, जगत और भी सुंदर दिखता है, जगत ही सत्य मानते हैं। सो मेनी टाइप्स आर देयर। फिर उनके लिए क्या है? इस कथा में सुखदेव जी का यह कृपा अनुग्रह है कि सकामना से भी भक्ति करके भगवान से ही वो चीज प्राप्त करो। देने वाले जब भगवान ही है तो और किसी दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? ऐसा ये बात कहकर सकाम भक्ति का भी पूरे अध्याय में वर्णन करते। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदाम्यहम सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान मयैव वीतान हितान। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आपको जो भी व्यक्ति जो कुछ भी दे रहा है वो मैंने उनको दिया और आपको देने को प्रेरणा भी दिया, इसलिए उनके द्वारा आपको मिल रहा है। सीधा आपको मेरे से नहीं चाहिए, यू नीड ए कुरियर इन बिटवीन, इसलिए मैं भेज रहा हूं। अदरवाइज देने वाला मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि है सब कुछ उन्हीं का। इसका धारणा करना है हृदय में, सिर्फ मुंह से कहना, कान से सुनना, इससे किसी का भी उद्धार कल्याण नहीं हुआ। सो सकाम भक्ति में किन किन रूप में भगवान का ध्यान करना है, क्या क्या कामना करने के लिए। सो ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, है ना? वो ब्रह्मणस्पति जो है बृहस्पति का ब्रह्म वर्चस जिनको चाहिए वो उनका ध्यान करे। जो इष्ट रूप में उनको बनाकर उनका ध्यान करो तो मुखड़े में ब्रह्म वर्चस आ जाता है, ब्रह्म तेजस। उसको जो है विश्वामित्र वशिष्ठ जी आप कहानी में पढ़ते हो ना, ये ब्रह्म वर्चस सिर्फ शारीरिक स्तर का नहीं है, अंदर ब्रह्म ओंकार का ध्यान, ब्रह्म तत्व का चिंतन करने से जो अब्रह्म का, अनात्म का, जड़ता का निर्मूलन होने के कारण जो शुद्धता, चैतन्यता आता है। लाइक अष्टावक्र का एग्जाम्पल, शरीर के दृष्टि में तो वक्र थे लेकिन उनके अंदर जो ब्रह्म वर्चस थी और किसी के पास नहीं। सुखदेव जी भी आते ही सब लोग खड़े हो गए ना, क्या है वो तेज? वो ब्रह्म तेज ही है। चाहते हो आप बृहस्पति का ध्यान करो, इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना चाहिए, इंद्र को अपना वो भगवान बनाकर उनका करो, इंद्र के रूप में भगवान आकर उन करते। प्रजा काम प्रजापति, चिल्ड्रन यू नीड, यू वांट, प्रजापतियों का करो। देवी मायाम तो श्री काम, है ना? माया देवी लक्ष्मी को पूजा करो, आपको धन वगैरह चाहिए। फिर तेजस कामो विभावसुम, तेज चाहिए आपको वाणी में, काम में, तो अपना अग्नि का पूजा करो। वसु कामो वसुन, आपको बहुत सोना वगैरह चाहिए, वसुओं का करो। रुद्रान वीर्य काम अथ वीर्यवान, जिनको वीर्य तेज चाहिए वो रुद्र भगवान का करे। अन्नादा कामसु अदितिम, अदिति माता का पूजा करो, आपको अन्न मिलेगा अपने लिए भी सबको। है कि ना प्रार्थना, भगवान मुझे इतना दो, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न रहे। आप कहते हो कि नहीं? ये सारे सिंपल बट महावाक्य रूपी सेंटेंस है। ऐसा यह सहा वर्णन आया। फिर रूप काम किसको करना है, स्त्री काम, आधिपत्य काम, फिर प्रतिष्ठा काम, एवरीबॉडी वॉट एवर इज देयर। पॉइंट क्या है कि आप भगवान के रूप का ध्यान करो, आपको जो भी चाहिए छोड़कर भगवान को और किसी को पकड़ोगे, कोई भी हमारे कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ भी नहीं है। हमारा ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट भी होता है, हमारा प्रयत्न भी व्यर्थ होगा और भी हम भिखमंगे बनते जाते। ऑन द अदर हैंड
जब पूछना है भगवान से ही, भगवान से हम पूछेंगे ना, वो हम देंगे भी, हमें प्रेम से देंगे और उस बुराई नहीं करेंगे। और वस्तु जो हमारी कामना की है देने के साथ साथ धीरे धीरे उसके साथ विवेक को भी जोड़कर हमारे अंदर वैराग्य का प्रतिष्ठापन कर कर उसके बाद भक्ति ज्ञान को भरते हैं। इसलिए 3 सेंटेंस मैं अपने जीवन में हमेशा उतारना चाहता हूं। आप सब भी थोड़ा प्रार्थना करें तो हो जाएगा। पहला वाला है कुछ भी मत मांगो, बोलो। दूसरी बात, कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, बोलो। तीसरी बात, जब भगवान से ही मांगना है तो भगवान को ही मांगो। बस ये 3 चीज आ गए, यू हैव अंडरस्टूड ऑल शास्त्र। डोंट आस्क, यू आस्क गॉड। जो भगवान से मांगनी है, जो मुक्ति देने वाले भगवान से भक्ति देने, जाकर छोटे छोटे चीजें। भिखमंगा ऐसे ही बैठा था ध्यान में, ऐसा भगवान आ गया, पूछा क्या चाहिए तुमको। उसने कहा ये फटे पुराने पात्र में भीख मांग के थक गया, मेरे को सोने वाला मांगने का पात्र दो। देखो हमारा जो नेचर ना छुट्टा नहीं हमारा है ना। सिगरेट बीड़ी में भगवान आगे मानो, ये लोकल पी पी के थक गया, मुझे दूसरे देकर ले आओ। भगवान को भेजते हैं बिकॉज योर माइंड इज फील्ड विद दैट। आस्क नॉट फॉर एनीथिंग, इवन लिटिल बिट इज देयर, आस्क गॉड, क्योंकि देने वाले वही है भाई, और बीच में और कोई आना चाहिए। देखो हमारा एक पर्सनल सीक्रेट है, आपको बहुत बुरा लगेगा, लगने दो, हम बता देते कि जो कुछ भी सेवाएं कुछ आप करते इतने कृतज्ञता व्यवहार के तौर पर हम आपको जताते हैं, नमस्कार भी करते हैं, लेकिन हार्ट इन हार्ट हमको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा है जिस कारण से जो भी आपसे मिल रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अंत में गुरु भगवान ही होना है। अदरवाइज हर जगह पे हम फंस सकते हैं, कहीं भी जा। वो जो आएगा जड़ावर्त का कहानी हम सब देखेंगे, छुटकारा पाते हुए भगवान में लय होना, ये हमारा लक्ष्य है कि नहीं। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो क्या है, विद्या कामस्तु गिरीशम। जिनको विद्या चाहिए है ना, ब्रह्म विद्या, 2 विद्या है ना, पर विद्या अपरा विद्या, तत्रा परा ऋग्वेद यजुर्वेद तत्र परा देन यया जद अक्षरम अधिगम्यते, मुंडकोपनिषद में बताते ना, ये विद्या चाहिए आपको भगवान शिव जी गिरीशम, दक्षिणामूर्ति के रूप में या शिव जी के रूप में उनका ध्यान करो, विद्या मिलेगा। आदि गुरु वही है ना, दक्षिणामूर्ति। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरा, ये सब हम पढ़ते हैं। तो उनका आप करें। तो दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, माँ उमा जी का प्रार्थना पूजा करने से जो दाम्पत्य जो है अच्छे तरह से रहे। व्हाट इज द दाम्पत्य, यू नो दैट? दाम्पत्य का मतलब क्या है? पति पत्नी डेली लड़ते हुए भी साथ में रहना। एंड देयर आर सम पीपल 50, 60, 70 साल भी है, डेली चलता रहता है कबड्डी कबड्डी या क्रिकेट। एक बार ऐसे नोएडा में एक माता जी आई, स्वामी मेरे पति मेरे बात नहीं मानते, अब उनको डांट के सुना कुछ। When she with all that ferocious face she came, मैं भी तभी हम इस मार्ग में आए थे इनके बात मानने के लिए। मैंने कहा पति को बुलाओ। तो आगे पति महाराज हम उनको कहना शुरू किए, महाराज आपकी पत्नी शिकायत कर, इतने में उन्होंने मेरे को रोका। हो पत्नी जी कहती है स्वामी जी चुप, इनको डांटने का हक सिर्फ मेरा है। अब देखो मजेदार बात, अभी देखो वो बोले आके कहते हैं इनको सुनाओ, ये इनको सुनाओ, अब दोनों नहीं सुनते हैं। हमें क्या करना है, क्या फल लाए रखो, क्या फल लाए रखो। उनको जो कहने, आपको जो कहने, सत्संग में कहूंगा, नमस्कार आपको। सो दाम्पत्य का मतलब क्या है? द ब्यूटिफुल कोहेसिवनेस, धर्म अर्थ काम के लिए साथ में चलकर मोक्ष के समय एक दूसरे को मदद करना है। मोक्ष में अकेला, इसलिए अब शादी में धर्मेचा अर्थेचा कामेचा नातिच रामी नातिच रिधव्या, ये मंत्र होता है। मोक्षेचा नहीं होता है। मोक्ष दोनों मिलकर नहीं करते, वो अलग ही होना पड़ता है। सम नासिकाग्रम गीता में है कि नहीं? ध्यान के लिए अपने नाक को देखना है, पत्नी के नाक को नहीं, जिसको देखकर गिर गए थे। सो यू अंडरस्टैंड दैट? सो विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम तु मा सतीम। बट देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य काम मनून देवान निर्वृतिन तु अभिसनयेत काम कामो ये सोमम तेन अकाम पुरुषम परम। जो अकामी है, जो कोई भी उनको चाहिए ही नहीं है, वो परम पुरुष परमात्मा का ही, जो पहले दिया ना, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, उनका ध्यान करना है।
बट एसेंशियल मेन श्लोक सुखदेव जी कहते हैं यहां, सुनिएगा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं वरम। अकामो सकामो मोक्षकामी हो निष्कामी हो जो भी है वो परम पुरुष का हमें यजेता मतलब ध्यान भजन कीर्तन करते ही रहना चाहिए। एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदया भगवती अचलो भावः यद भागवत संगतः। हमें समझ में ना, भगवान में इन चीजों में जो 6 बताया ना, कोई भी साधना अपनाकर उनमें अचल भाव में प्राप्त करना है। और उसके लिए मदद क्या करती है हमको? भागवत संगतः। भागवत संगत मतलब भागवत ग्रंथ का अध्ययन वाला संगति, और जो भागवत संत महात्मा लोग हैं उनके संगति है ना। जैसा संग वैसा रंग, आप सुनते हो कि नहीं? तो उस संगति में रहकर उसी के लिए रहना। गुरु के पास भी जाते सिर्फ सत्संग के लिए करना, और वही गुरु जो सत के बारे में बोलते हैं वो सदगुरु है, बाकी सब ऑर्डिनरी गुरु है। डोंट मेक एनीबॉडी एज गुरु। जो भगवान का दर्शन कराए, जो साधना के बातें बताए, संसार के प्रति वैराग्य दिलाए, ही इज द गुरु। नहीं है और कुछ भी कहे, उनको छोड़ने को तैयार हम अपने आप को बचाना। वेरी गुरु होते हैं और सदगुरु भी होते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है कि नहीं बोलो? खाना बनाने वाले भी गुरु होते हैं कि नहीं बोलो? चोरी कैसे करना, उसके भी गुरु होते हैं। करके कैसे बचना है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बेटा बेटा के सिखा देते हाउ टू अवॉइड द इनकम टैक्स। गुरु लोग वी डोंट वांट एनी गुरु, वी वांट सतगुरु, है ना। सद्गुरुवे नमः चिन्मया। इस तरह से हो गया। फिर आगे वाले श्लोक में ये बातें जो सूत जी से शौनक जी सुन रहे, कहा? और परीक्षित जी सुन रहे हैं किनसे? शुक भगवान जी से। कहा? वो कहा हो रहा है? इसी जगह पे, यही स्थान है जहां बैठे आप ही और ऋषि मुनि लोग हो। तो फिर ये कहकर शौनक जी बहुत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए बहुत सारे श्लोक बोलते हैं जो रियली टचिंग है। तरवह किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वसंती, न खादंती न मयंती, किम ग्राम पशु अपरे। पेड़ नहीं जी रहे क्या, पौधे नहीं जी रहे क्या? और जो खाना बनाने के लिए जो चूल्हा पहले समय में होता था उसमें हवा भरते थे, भस्त्रिका नामक प्राणायाम भी आया, वो भी ऐसे को हवा ले रही है छोड़ रही है ऐसा लगता है। और पशु भी खा रहे हैं, मेहन भी कर रहे हैं, उनके समान हम भी करें तो उनमें हमें क्या फर्क है? उसके पहले बहुत सारे श्लोक है, हम सब नहीं पढ़ रहे। यही बात को नचिकेता कहते हैं अपने पिता से, जब उन्होंने उनको रोकने का कोशिश किया यमराज के पास जाने से। क्या कहा? सस्यमेव मर्त्या पच्यते सस्यमेव आ जाए थे पुनः। अरे घास फूस के तरह जन्म लेना मरना, इसमें नहीं है फायदा, कुछ करके दिखाना है। खासकर क्या करे? साधना भगवान प्राप्ति के लिए। फिर कहते हैं 10-8 श्लोकों में 20 से लेकर 25 तक कि वो कान जो भगवान के नाम नहीं सुनते हैं, तैयार नहीं सुनने को, वो सांप को रहने वाला जगह है ना। ये सारे जो वर्णन यहाँ है, इसी तरह वह राम जी भी वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि नहीं मुझे रहने का जगह दो, तो 14 जगह बताते यहाँ यहाँ रहो करके। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आप तुलसी रामायण पढ़ना है वो। तो यहाँ भी कहते हैं कि जिह्वा सती दारदुरिका युवा, जो जिह्वा भगवान का नाम ले लेता वो जो है ना, दारदुर मतलब मेंढक का ही समान है, जो बेका बेका बका बका कहता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। फिर भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अभी उत्तमांगम न नमेन मुकुंदम। वो जो उत्तमांग सिर जो भगवान और गुरु के सामने नहीं झुकता है, वो सिर्फ एक किरीट इत्यादि का भार वहन करने वाला एक वस्तु भी है। शाबव करो नो कुरुतः सपर्याम हरे। वो हाथ जो भगवान के पूजा सपर्या नहीं करते, वो शव के हाथ है। डेड बॉडी का हैंड, पैरालिसिस का हाथ दिखने को तो है, कुछ करता है क्या? वो ऐसे समान है। फिर बरहाई ते नए उनके आंख जो भगवान का दर्शन नहीं करते, वो जो मोर पंख के आंख दिखता है कि नहीं, वो आंख के समान है, आंख से भी सुंदर है, लेकिन उनमें देखने की शक्ति है क्या? वैसा ही वेस्ट है अपने काम। फिर पादो नुणाम तो ध्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणी नानो ब्रजतो हरेर्यो। जिनके पांव भगवान के क्षेत्र दर्शन के लिए चलते नहीं है, वो पेड़ के समान है। बेटर पेड़ एक जगह रहकर किसी को छाया देती है। फिर जीवन से वो भागवत आंग्री रेणुम न जातु मर्त्या विलपेते। गुरु के संतों के चरणारविंद का सेवन जो नहीं करता है, वो जीते जी शव के समान है। श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन शवो यस्तु नवेद गंधम। जो विष्णु पत्नी तुलसी का
ऐसे मतलब ऐसे साधना जो नहीं करता है उसको गंध का महिमा ही नहीं पड़ा। और ये सबसे बढ़िया बात, तद अश्वसारं हृदयं बतइदं यद गृह्यमाणैः हरि नाम देयैः न विक्रियेत अथ यदा विकारः नेत्रे जलम गातरुहेषु हर्षः। मतलब जिनको भगवान के गुणगान को सुनकर हृदय पिघल कर वो जो है आंखों से पानी आते हुए कंठ गदगद नहीं होता है, उनका हृदय क्या है? अश्वसारम है, वो मिट्टी है, वो लोहे के समान है। Therefore, डायरेक्टली भी बताते हैं भागवत में, नहीं सुना तो इनडायरेक्टली। लेकिन शंकर भगवान भी साधना क्या है डायरेक्टली बहुत बात बताया, फिर भजो गोविंद में भी इनडायरेक्टली डांट डांट कर भी बताया कि नहीं। तो वी हैव टू समहाउ पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, उसको बोलते हैं 4 तरह के, साम दान भेद दंड, 4 उपाय कहते हैं ना, वो तो हम शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं। साधना में भी हमें अपने आप को समझाना है, यहाँ भेदोपाय दिखा रहे कि सारा जीवन आपका अंग शरीर के मन इत्यादि ये सब व्यर्थ है अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का हम कथा नहीं करते हैं। इस तरह से कौन कह रहे हैं सब? शौनक जी खुद कहकर इसके बाद जो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा और सुखदेव जी ने जो जवाब दी है, ये कहानियों को आप आगे बढ़ाओ। अतः विदेह्यंग मनोनुकूलम प्रभाष से भागवत प्रदान यदा वैया आत्मविद्या विशारदा नृपतिम साधु पृष्ठा। और भी प्रश्न चले क्या उनके जवाब में? भगवान की कथाएं महिमाएं आगे बढ़े क्या? कृपा करके कहिए। फिर सूत जी कहते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, वही आसके वजह तत्व निश्चय आत्मना उपदार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतीम यदातु। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से ध्यान के बातें जो कहे हैं वो सुनते सुनते ही जो औत्तरेय है, वो उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जो है अपने मति को भगवान में उनमें ने रख दिया। और आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्य च अविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जाओ। उन सबके प्रति जो विरूढ़ ममता थी उन्होंने सब छोड़ दिया। देखो हमें दोनों आना चाहिए, लोक में व्यवहार में कैसे कुशलताते रहना है, साथ साथ में वहां से कैसे बाहर आना है, हमें ये भी सीखना चाहिए। हम शुड बी लाइक अर्जुना नॉट लाइक अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या है? वो पद्मव्यूह में पता है ना कहानी, जाना आता है उनको एंड सारे लोग मिलकर उनको मार दिए। कौन है वो सब? वही दुर्गुण जो हमारे चारों तरफ घेर जाते हैं जब हम संसार में प्रवेश करते हैं। अर्जुन दोनों जानता है, इसलिए गया भी वापस भी आया और भगवान की कृपा से गीता भी उनको मिली है। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स। फिर पप्रच्छ इवमे वार्तम यन्माम पृच्छत सत्तमाह कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धान। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसी तरह से परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी ने जो जो भागवत कथा कही उस समय मैं था और मैं सुनकर आपको सुना रहा हूं। देखो नो नॉलेज इज माइन, ये तो परंपरा से आ रहा है। ऐसे ये जो सूत जी कहते हैं। फिर यहाँ राजा परीक्षित का प्रश्न, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघा तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयत कथाम। ये भगवान आपकी वाणी इतना दिव्य भव्य है कि हरि की कथा सुनते सुनते मेरा जो तमोगुण अज्ञान है इसका नाश हो रहा है और मुझे सुनना है। इसलिए बार बार आपसे दोबारा पूछता हूं, भूय एव विवित्सामि। अब फिर सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन। पहले तो मरने वाला व्यक्ति क्या सुनना क्या कहना उसका जवाब। अभी भी टाइम है, गोदोन मात तक रहना है सुखदेव जी को, लेकिन उस शिष्य इतने अच्छे लगे वो जा नहीं रहे, रुक गए। फिर परीक्षित जी को भी मौका है, फिर समय कैसे व्यतीत करना भगवान नाम में, और भगवान का नाम या गुणगान गुरु से अच्छा कौन कह सकते हैं। फिर उनसे कहलवाना है तो प्रश्न पूछो। रिमेंबर ऑल दिस। कहीं भी तीर्थ क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहीं जाए, संतों को मिले, प्रश्न पूछे। कौन सा वाला प्रश्न? सिर्फ जो भगवान के भक्ति जागृत करते हैं। फिर प्रश्नों का ये लिस्ट, और ये जो चौथे अध्याय में प्रश्न है इसके जवाब भगवान 5, 6, 7 में दिए। तो फिर 8वें अध्याय में करीब 40-50 प्रश्न पूछते हैं परीक्षित जी। उन सब का जवाब ही पूरा भागवत है। और हर एक प्रश्न का अंतर ही क्या है भाई? सम मीन्स एंड ऑल मीन्स और एवरी मीन्स। मेरा मन जो है भगवान में सती होना है। बिफोर वो तक्षक आकर काटने से पहले मैं ना रहूं, मैं भगवान में रम जाऊं। दैट टाइप ऑफ दृढ़ता लेकर प्रायोग करके इसी गंगा जी के तट में परीक्षित जी बैठे। ऐसे परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की। फिर उसके बाद यथा गोपायति विभु, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, फिर उनका कैसे रक्षणा पालना करते हैं, फिर उसका संरक्षण कैसे करते हैं, उसके लिए भगवान क्या क्या शक्तियों का उपयोग करते हैं,
फिर अपने आप को इस जगत को क्रीड़ा कैसे करते हैं इसमें, फिर नूनम भगवतो ब्रह्मन हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभावी मिवा भाति कवि विचेष्टितम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि भगवान के जो लीलाएं हैं, चाहे वो सृष्टि निर्माण से लेकर सृष्टि में रहने वाले हर एक जीव के अंदर होने वाले अनुभव है, ये सब को बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा भी समझ नहीं सकते। ध्यान से सुनना, भगवान को समझ नहीं सकते हैं, भगवान को समर्पण करना है। मन को समझ नहीं सकते हैं, मन गुरु को देना है। दुनिया को समझ नहीं सकते हैं, दुनिया से दूर रहना। अच्छा कि नहीं बात है तीनों। नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यू कैन नेवर। ओनली थिंग इज कीप इट अवे, वैराग्य। नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड, यू कैन नेवर इट। कब का क्या संस्कार, किस कारण से, व्यष्टि समष्टि अनिच्छा स्वेच्छा प्रारब्धों से कौन सा संकल्प मन में कब आएगा नहीं पता, है ना। वो अप्यब्दिपानान महता सुमेर उन्मूदनान अभी वह्नि अश्नात् साधो विषम चित्त निग्रह। योग वासिष्ठ आदि में कहते हैं वशिष्ठ जी कि पूरे समुद्र का पानी पी सकते हो आप, आग पूरा पी सकते हो आप, मेरू पर्वत को भी उठा सकते हो, लेकिन अपने मन को समझकर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो क्या करना है मन को। देखो बहुत रहस्य। एक बार ना दिल्ली में कहीं यज्ञ हो गया, हम जा रहे थे, एक माता जी कार में बैठने के समय प्रश्न पूछी, स्वामी जी मेरा मन मेरा बात नहीं सुनती, सो क्या करूं मैं। दिस क्वेश्चन सी आस्क्ड। उस समय जाने के टाइम क्या आंसर दे, और वो भगवान गुरुओं की कृपा हो गई, दो ही जवाब दिया हमने। कहा कि मन अपनी बात नहीं मान रही है, इसका मतलब क्या है, वो अपना नहीं है। क्योंकि अपना है तो अपनी बात मानती है कि नहीं, जब अपना नहीं है किसका है उसको दे दो। ऐसा मैं कार में बैठ के चला, एंड दैट वाज सच ए गुड आंसर, इट हेल्प्ड मी। मेरी बात नहीं मानते तो मेरी नहीं है, मेरी नहीं, जिसकी है उसको दे दो। गिव मन टू गॉड, इट विल बी टेकन केयर। और भगवान वही मांगते हैं, अपने मन अहंकार को मुझे दो, मैं सब कुछ दूंगा। हम कहते हैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मन अहंकार नहीं दूंगा। और सत्य क्या है, हम और मन भगवान को नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। These are all to be understood slowly, धीरे धीरे। पहले सुनते, बाद में समझते, फिर अप्रिशिएट करते, फिर उसमें कन्विक्शन होता है, साधना शुरू होती है, गुरु कृपा से आगे बढ़ती है, उसमें निष्ठा होता है, धीरे धीरे अनुभव। ये जन्म जन्म लगते हैं, अब मार्ग में आगे तो चिंता काएगा। इस तरह से मन। तीसरी बात क्या कही हमने, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, भगवान का हमें शरणागति करनी है। माया या मन, भगवान और जगत, इन तीनों से ऐसे हमें डील करना चाहिए। फिर नूनम भगवतो ब्रह्मन हरे अद्भुत यथा गुणांशु प्रकृते है। फिर कहते हैं युगवत क्रमशो विवाह विभर्ति भूरि सस्वेका पूर्वन कर्माणि में। और भगवान इस जगत को युगपत सृष्टि करते हैं या क्रमशः करते हैं। युगपत मतलब साइमल्टेनियसली, एक ही बार सब कुछ बना है। जैसे आंख खोलते सारी दुनिया दिखती है या एक एक चीज दिखता है, बोलो। तो होल थिंग यू सी, दैट्स कॉल्ड एज युगपत। क्रमशः मतलब क्या है, धीरे धीरे। कोई सिनेमा में अब हीरो को दिखाना है तो पहले उसके चरण दिखाते, क्रमशः नमस्कार करो, फिर उसके घुटना दिखाते, फिर पेट दिखाते। जब सर दिखाने का होता है वो उधर मुड़ा रहता है, जब उधर कैमरा फोकस होती है उधर टोपी होता है। जब टोपी निकालते हैं तो दिखता है कि हीरो नहीं है, कॉमेडियन है। क्रमशः भगवान ने क्रम से बनाया सृष्टि की युगपत, तो दोनों संभव है। और अल्टीमेटली वेदांत की भाषा में तो सृष्टि है ही नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में कहना ही गलत है, और जो करोगे कुछ भी कहना गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। These are all the things। सुनकर जब पक जाते हैं ना, तब जाकर कौन से चीज को पकड़ना है, कौन से छोड़ना समझ में आता है। नहीं तो लोग क्या है ना, वेदांत सुनकर माया में इतने फांसे रहते, बिजी रहते, वो उनका जिंदगी भर माया को समझने में लगी रहती। भगवान ने कहा माया छोड़, मेरे को पकड़ा। मायापति को पढ़ो, मायावती को नहीं। फिर यथा गुणांशु प्रकृते है युगपत। युगपत की प्रकृति का उन्होंने भगवान ने कैसे बनाया। फिर विचिकित्सा में ब्रवीत भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मण निष्णात परस्मिश्च भगवान। आप तो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात है। पर ब्रह्म मीन्स अनुभव, शब्द ब्रह्म मीन्स वेद। तो आप क्यों ने श्रोत्रिय भी ब्रह्मनिष्ठ भी है, आपके मुख से साक्षात मैं सुनना चाहता हूं। सो द क्वेश्चन इज अबाउट द सृष्टि। भगवान कैसे बनाए, कौन से शक्तियों के लेके बनाए, कैसा उनका मेंटेनेंस करते हैं, कैसा उनका लय करते हैं, और उसमें वो क्या युगपत करते हैं कि क्रमशः करते हैं, दीज थिंग्स। फिर उनके अंदर वाले और प्रश्न आगे आएंगे। नाउ व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, सुखदेव जी भी बहुत प्रसन्न, आनंद है, उत्साह है, उनको उत्तर देने का है। और उत्तर देने से पहले वो जो है पूरे जो चौथा अध्याय है 12 से लेकर 25वां श्लोक तक इतना सुंदर ढंग से साक्षात सुखदेव जी भगवान विष्णु जी का
प्रार्थना स्तुति करते हैं। भागवत का मतलब स्तुतियां और भगवान का ध्यान, भगवान का गुणगान। थकना नहीं है, वो थक रहे हैं, मतलब क्या है, अभी परिपक्वता शुद्धता नहीं हुए। एंड दिस इज द ओनली वे, कीप ऑन एक्सपोजिंग। एक आध श्लोक हम पढ़ेंगे, बाकी के अभी मौका मिले इसी के ऊपर भगवान के जो स्तुतियां भक्तों ने किया है उसी के ऊपर एक सप्ताह होना चाहिए। कथाओं का सप्ताह, स्तुतियों का सप्ताह, वर्णनों का सप्ताह, तत्व ज्ञान का सप्ताह। देन ओनली यू कैन डू दैट। नहीं तो 7 दिन में 12 स्कंद का इतना समुद्र है, कोई भी नहीं। इवन गीता भी कहते कृष्णो जानाते हुए सम्यक किंचित कुंती सुत स्वयं व्यासो वा व्यासपुत्रो वा भार्गवत मैथिला अन्ये च श्रवण सुत्वा लेशम संकीर्तयन्ति च। गीता का महिमा सिर्फ भगवान ही जानते हैं, इसी तरह भागवत की महिमा सिर्फ भगवान ही जानते हैं। शुकादि लोगों ने गाया है, ग्रंथ बना हमारे सामने, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे शास्त्र उसके बाद क्यों निकले? वॉट एवर इट मे बी, हमेशा याद रखो ग्रंथ को खत्म नहीं करना, फिर ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हम खत्म होना है कि नहीं? हमारा खत्म। अब इसका एक महिमा बताओ भागवत का। जितने प्रश्न पूछे, चाहे जो आगे वाले विदुर जी पूछने वाले हैं और यहाँ सुखदेव ने, परीक्षित ने पूछा, सारे प्रश्नों का आंसर मिला भी नहीं है, लेकिन उनको जो जवाब चाहिए वो मिल गया, वो प्रसन्न होकर आगे बढ़ गए। द ब्यूटी इज नॉट आस्किंग इन क्वेश्चंस, द ब्यूटी इज कैचिंग द राइट आंसर एंड गेटिंग आउट ऑफ दिस। है ना, वो बहाव में, समुद्र में, भाड़ में हम फंस के जा रहे हैं, तो ये भाड़ कहां से आई है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसका केंद्रीय कहां है, इसको क्यों गवर्नमेंट ने नहीं रोका, ये सब पूछना है कि इससे बाहर कैसे आए। बोलो, पेट का दर्द हुआ, डॉक्टर के पास दर्द से आप गए, क्या चाहते हो? भगवान पहले दवा दे दो या नहीं तो दवा दे दो। या डॉक्टर ने पूछा, मानो भैया आप कहाँ जन्म लिए? है कि नहीं? कहाँ कहाँ बिना बुलाए जाकर शादी में खाना खाया और क्या क्या खाया? आपका पेट अंदर है कि बाहर है क्यों? कितना लंबा है? आपका वजन कितना है? आपका लंबाई चौड़ाई कितना है? आपको शादी हुआ क्या, क्यों हुआ? अब ये पूछने लगेंगे। ये सब अच्छे लगते प्रश्न, बट उस समय यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो पेट में दर्द नहीं होता है, बिना पूछे सारे बातें बोलते, मैं 1922 में पैदा हुआ, पता नहीं क्यों। बट इन दैट वे वी शुड फील स्टमक एक लाइक पेन विथ दिस वर्ल्ड। फिर तुरंत उस दवा जो है भक्ति वाला लेकर निकलना है। तो फिर यहाँ प्रश्नों का उत्तर तो चलता रहता है। तो एक आध श्लोक ही कर नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। ऐसे भगवान को नमस्कार है जो अपने तीनों शक्तियों को लेकर, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति या सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, लय शक्तियों को लेकर सारे ब्रह्मांड विश्व को बनाए और रख रहे और लय करते हैं। ये बात भागवत में 100 बार आएगा। कितने बार आया ये पॉइंट नहीं है, आप इसको समझ लिए कि नहीं? व्हाट इज द पॉइंट? पूरे सृष्टि का स्थिति, सृष्टि स्थिति लय का कारण भगवान है। आया बात समझ में? तो वही भगवान जब मैनेज कर रहे हैं तो उनके चरण में जाओ ना। चरण में जाने वाला भक्ति को छोड़कर जो हम बना नहीं सकते, इस जगत को देखकर टेंशन नहीं लेना। आगे आएगा ब्रह्मा जी की कहानी में बात। Then he says, यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यत् वंदनम, यत् श्रवणम, यदर्हणम, लोकस्य सत्या विदनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये 3 श्लोक खासकर दक्षिण भारत केरला वाले, ये पूरा जो सुखदेव जी का स्तुति है बहाट करके रखते हैं। शुक स्तुति, भीष्म स्तुति, आने वाला प्रहलाद स्तुति, ये सारे साधना के लिए बहुत अच्छे हैं। They all know it by heart। और मेन सेंटेंस बोलिएगा, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे भगवान जिनका कीर्ति बहुत भद्र मंगल वाला है, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। कहते हैं जिनका कीर्तन, स्मरण, जिनका ईक्षण, वंदन और श्रवण इत्यादि जो है, लोकस्य मतलब लोगों का अंदर का सारा कल्मश दूर करेगा, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान विष्णु। एंड देन रिमेंबर, इससे क्या पता चला कि अंदर का कश्मल को, कल्मश को हमें निकालना है। और वो क्या है? 2 ही है, एक रजोगुण काम क्रोध आदि वाला, दूसरा तमोगुण निद्रा देह तादात्म्य वाला। ज्यादा विस्तार आपको चाहिए तो गीता पढ़ो। दीज आर द 2 इम्प्यूरिटीज ऑफ द हार्ट, जिनको निकालने में टाइम लगता है। ये चला गया तो सत्व गुण आ गया, फिर सुनना, सुनाना और ध्यान करना बहुत आसान है।
प्रिपरेशन ओनली टेक्स टाइम, है ना, और रोपाई का टाइम नहीं लगता। तो खेत को जोत कर उसमें से बीड्स को निकाल कर उसमें वो पेस्टिसाइड या जो भी वो करना है, इसको टाइम लगता है। हम हमारे क्षेत्र को सही बनाते हैं तो कोई भी गुरु आकर कोई भी ब्रह्म ज्ञान का बीज वो बो लेते हैं, कुछ ही समय में वो फल लेगा मोक्ष वाला। तस्मै सुभद्रा श्रवसे, फिर विचक्षणाय चिरोपसाना संगव्योत्सोपयतोत्तरात्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं रिक्लमाः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विना मनस्विना मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्या क्या बढ़िया श्लोक है, कभी पढ़ लेना। एक करके हम इसको छोड़ेंगे। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर् धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। श्रियः पति लक्ष्मी देवी के, यज्ञपति है ना, यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञपति यज्ञकृत यज्ञ यज्ञमुख यज्ञ साधन यज्ञातिकृत यज्ञगुह्यम, ये सारा विष्णु सहस्रनाम में आते हैं। यज्ञो ही पुरुषः, यज्ञ भगवान, यज्ञ है भगवान का नाम। यज्ञपति प्रजापति, फिर धियामपति, धियामपति मतलब हम सबके बुद्धि के पति भगवान ही है। फिर लोकपति ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, देन धरापति भूदेवी उनकी है। फिर पति ही गतिष्ठा अंधक वृष्णि शाश्वता, तो सारे अंधक वृष्णि लोग सारे हैं, इन सबके पति रूपी कृष्ण प्रसिद्धता में भगवान सदा। ऐसे ही सारे सत्पुरुषों को जो पति के रूप में सत्पुरुष उनको मानते हैं, ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मतलब इवन सुखदेव जी भी सारे भागवत कथा तभी कह पाए जब उनको इस स्तुति के बाद भगवान का जो कृपा अनुग्रह हुआ, तो सिवाय भगवान की कृपा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर प्रणाम करते हैं अपने पिताजी का भी, जो प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विभिन्न वितन्वता जैसे सती श्रुतिम हृदि सलक्षणा प्रादुर्भूत किला स्थिता समे ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम। जो भगवान मेरे पिताजी ऋषियों में श्रेष्ठ वेद व्यास जी जिन्होंने सब मुझे सिखाया है, उनको मैं वही प्रणाम करता हूँ। फाइनली नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बुरुहासवम। उस वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके सुंदर मुखारविंद को सारे ज्ञानी लोग मुखारविंद का जो अमृत रस का पान करते हैं। कहकर सुखदेव जी किनको जवाब दे रहे हैं? परीक्षित जी को ना। वो क्या कहते हैं, ऐसा वाला प्रश्न जो आपने मुझे पूछा, यही नारद जी ने उनके पिता ब्रह्मदेव से पूछे हैं। बाय दिस व्हाट इट इज मेंट, दो बातें। एक क्या है, कोई भी प्रश्न पहला नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्नकर्ता महान नहीं है। नो क्वेश्चन इज न्यू, एवरी somebody or the other, somewhere or the other। भैया कोई भाग के नहीं जाना कोई अपोजिशन पार्टी का कोई है, ऐसा कुछ लगता है मुझे हाँ तो नो क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी इज न्यू। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा ही प्रश्न महान है, ऐसा नहीं है, किसी ने पूछा है। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि कोई भी वक्ता का आंसर भी पहला नहीं है, यूनिक नहीं है। उस जवाब को ऑलरेडी पहले कोई वक्ता दे चुका है। इसलिए न वक्ता को घमंड अहंकार होना है कि मेरा आंसर है, न श्रोता या प्रश्नकर्ता का होना है कि मेरा प्रश्न। तो पॉइंट क्या है, प्रश्नकर्ता श्रोता इंपॉर्टेंट नहीं है, वह कथा से ज्ञान से हम उस ऑब्स्टेकल को, डिफिकल्टी को, प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ना है। सो दैट इज हाउ ही सेज। ऐसा वाला ही प्रश्न नारद जी उनके पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनसे पूछे हैं। देखो कहां से कथा शुरू हुई है, शौनक सूत संवाद। वो कहां ले गई हमको, शुक परीक्षित संवाद। हे शुक परीक्षित जी हमें कहां ले जा रहे हैं, नारद और ब्रह्म। तो यहाँ गुरु शिष्य और वक्ता श्रोता के रूप में, फिर प्रश्न उत्तर के रूप में कथा चलते हुए हमारे हृदय में भगवान के बारे में भक्ति प्रकट कराने का यह उद्देश्य है। फिर नारद जी भी एक बार गए, सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी का उन्होंने स्तुति किया। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विज्ञानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टमिदं प्रभो यद समसम यद परम यच्चा तत्तत्वम वद तत्वतः। सारे सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में आप सब बता देना। और ये भी कहते हैं कि मुझे तो लगता है आप ही सब कुछ जानने वाले हो, और मैं देखता हूं भी आप ही सृष्टि बना रहे हो और आप ही सब कुछ है, मैं ऐसा मानकर ही अभी तक चल रहा हूं और सब भी ऐसे मानते हैं। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि आप खुद भी बैठकर ध्यान मग्न में हो। ये ध्यान आपका देखकर हमें संशय होता है कि आखिर में वाकई आप ही फाइनल भगवान हो या आपसे बढ़कर और कोई है, ये अब हमको बताओ।
हु इज आस्किंग? किन से पूछ रहे हैं? बोलो ना, बोलो, बाकी मैं समझ लूंगा। कौन बोल रहे हैं? ना। कौन जवाब दे रहे हैं? ब्रा। राम राम। मुझे अजामिल जी की कथा याद आ रही है। आधा भी नाम बोलो ना, बाकी कल बोल लेना। यू अंडरस्टैंड माइंड? सो फिर इस तरह से नाम वेद परम ही अस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदत् किंचित् अन्यतः। फिर न स भवान अचरोत् घोरम यत्तपा सुसमाहितः तेरे खेदयसे न्यस्त्यम नस्त्वं पराशंकाम प्रयच्छसि। तो आपका ध्यान देखकर हमको भी खेद भी होता है और पर आपसे भी कोई है ऊपर ये शंका होती है। इन सबका आप जवाब दो। ये तो मैं सर्व सर्वेश्वरा विजय थे वेदम बुद्धिनुशासन। आपके अनुशासन से इन बातों को हम समझ लें, सृष्टि के बारे में आप बताइएगा। फिर ब्रह्मा जी इज द राइट पर्सन टू आंसर, क्योंकि सृष्टि से पहले वही थे, वो वाला पहला उन्हीं का सृष्टि हुआ, आने वाला सृष्टि उन्हीं ने बनाया। इज द राइट आंसर। जस्ट लाइक कठोपनिषद में भी मरण के बाद क्या होने वाला है सृष्टि में कोई भी जवाब नहीं दे सकता सिवाय मृत्युदेव यमराज के, है कि नहीं? क्योंकि वो एक ही है जो लोगों को मारकर ले जा रहे ना, कहां ले जा रहे उन्हीं को पता है। देवर इस क्वेश्चन वाज एम पृथ्वी चिकित्सा अस्तित्व के नायम अस्तित्व के वरस्तुते। तो यहाँ भी सृष्टि के बारे में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते ही ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर सम्यक कारुणिक इदम वत्सते विचिकित्सितम यदाम चोदित सौम्य भगवत वीर्यधर। भगवान के महिमा का दर्शन स्मरण कराने वाला ये आपका जो प्रश्न है बहुत सम्यक समीचीन है, बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बहुत खुश प्रसन्न हूं कहकर। और संक्षेप में बात यह है कि नानृतम तवत अच्छा बेता मां प्रप्रवीचिभो, कि आपने जो कहा है झूठ नहीं है। जो कोई भी लोग मेरे से ऊपर रहने वाले नारायण भगवान को नहीं समझते हैं, बेचारे वो सब लोग मैं ही परम अल्टीमेट हूं ऐसा मानकर मेरे पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी फाइनल नहीं हूं। इवन सृष्टिकर्ता भी खुद मान रहे, कह रहे सो अविज्ञाय परम मतः एतावत्तम यतो हि में। फिर एक श्लोक सुंदर है, कहते हैं मैं इतना बड़ा वाला सृष्टि का कार्य कर इसलिए पा रहा हूं क्योंकि ये वो भगवान है जो नित्य निरंतर नॉट ओनली टू मी टू एवरीबॉडी कंटिन्यूअसली ही इज सप्लाइंग ऑल द स्ट्रेंथ द पावर एनर्जी विजडम एबिलिटी सब कुछ होते हैं। ये नस्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोऽग्निर्यथा सोमः यथर्क्षग्रह तारका। जिनके रोशनी से शक्ति से मैं सृष्टि सब कर पा रहा हूं उनको नमस्कार है, और उन्हीं के कृपा से सूर्य का जो भी रोशनी है, चंद्रमा का भी अस्तित्व है, अग्नि में जो आग है, नक्षत्र तारकाएं चल रहे, सबका पीछे एक भगवान है। उनको तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम। ऐसे भगवान को नमस्कार जिनकी माया से लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं। मैं सृष्टिकर्ता। तो हम सब भी सृष्टिकर्ता कौन है? तुरंत क्या जवाब देते हो? ब्रह्मा बोलते हो कि नहीं? और ब्रह्मा को पूछो कौन है? मैं नहीं हूं, विष्णु है। और ये बचने के लिए एक बढ़िया बात है, सब लोग कंप्लेंट लेकर गए, मानो ब्रह्मा ऐसा क्यों नहीं बनाया? ब्रह्मा जी बोलेंगे मैंने नहीं बनाया, विष्णु को पूछना। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कर्तृत्व कभी नहीं लेना चाहिए, मैंने नहीं किया है ना। कभी कभी खाना ना, किसी घर भोजन के लिए जाते हैं ना, तो भोजन करने के बाद हम पूछते हैं बनाया कौन खाना ये है? जवाब तुरंत नहीं देते, पहले पूछते हैं स्वामी अच्छा है कि नहीं। इंटेलिजेंट जब कहते बहुत स्वादिष्ट खाना, मैंने बनाया। आपने बनाया? वाकई मैंने, मतलब मैं और सर्वेंट मिलके बनाया। रियली दोनों मिलकर, मतलब ज्यादा उसने ही बनाया, मैं भी थोड़ा। सच बोलो तुमने बनाया? नहीं, मैं टीवी देख रही। फाइनल तो वही निकलेगा। और जब कहते हैं नहीं है, टेस्ट ठीक नहीं है, देखो स्वामी मैं कितने साल से दुखी हो रही हूँ, ये खाना पति ने बनाया। वो खा खा के देखो मैं ऐसी हो गई, फिर भी मेरा कि नहीं आया, मैं क्या करूं। देखो फिर इस तरह से नारायण भगवान का महिमा गुणगान स्तुति साक्षात ब्रह्मा जी कहते हुए जो प्रश्न था सृष्टि के बारे में, उसका जवाब देते हैं। कैसे? परब्रह्म परमात्मा पहले संकल्प कर, पहले याद करते हैं अपने शक्ति का। ध्यान से सुनना, हाउ द क्रिएशन हैज कम अप। ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज पावर। और कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति को एक बार पहचानते हैं, उसको व्यक्त किए बिना रह नहीं सकते, है कि नहीं? जब तक सारे गा मा पा धा नी नहीं आता, तब तक कोई भी गाते तो भाग जाते। अब 2-4 महीने म्यूजिक का क्लास लगाया मानो, और सिखाने वाला भाग गया।
इनको लगता है मेरे को सारेगामा आ गया, फिर जो भी मिले उसको दक्षिणा देकर सारेगामा सुनाते कि नहीं, बोलो आया बात समझ में? कोई भी गाने का या भजन का या आर्ट का, पेंट का थोड़ा भी लगा हमको कि हम कर सकते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। वहां कोई घरों में जो कहते भोजन के लिए ना, देन सारे उनके बच्चे पोते जो कुछ भी पिक्चर फोटो बनाए ना, सब लाके मेरे सामने रखते। अब खाने के लिए सब देखना पड़ता है। अभी कभी कभी जो किचन में जाते हैं सब उठा ले तो यू नो दैट। सो ऑल दिस क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट प्रसंग में है कि भगवान ये देवदेव यद रूपम यदिष्ठानम यद विज्ञान यदाधार द्रव्यं सृष्टि की बात। सो फर्स्ट क्या है, अपना कैपेसिटी याद आना। व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर शक्तियां, उसको प्रकट करना चाहते हो, और प्रकट करने के लिए क्या बनाना है, क्या करना है, वो प्लान, और कैसे करना है वो प्लान। लाइक मेरे पास 1 करोड़ रुपए ऐसा मुझे नहीं है बाबा, आप दोगे तो होगा, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, तुरंत कोई आश्रम बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, आएगा कि नहीं ना? तो इसके बाद कैसे बनाना है, इसलिए भगवान को अपने माया शक्ति का भान होते ही वो परब्रह्म जाकर वो ईश्वर बने। उसके बाद उसी माया से महातत्व को बनाया। फिर महातत्व माया में भी 3 गुण होने के कारण उनमें भी 3 गुण है। वो जाकर पहले समिष्टि अहंकार बना। समिष्टि अहंकार में फिर 3 गुणों में से ये सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुए, रजोगुण से प्राण शक्ति और कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए, और तमोगुण से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। फिर पंच महाभूतों का ये जो पंचीकरण से मिलाकर स्थूल पंचाभूत महाभूत व्यक्त हुए, उससे सारे देह इत्यादि बने। ऑल दिस जो आप सुनते हो ना, बहुत बार सुने पढ़े होंगे, ऑल दैट सृष्टि का यहाँ 2-3 बार यहाँ भी आएगा और 4 चैप्टर्स के बाद आएगा, तीसरे स्कंद में कपिलाख्यान में भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सृष्टि नहीं है, अगर है तो भगवान ने बनाया और भगवान ही सृष्टि रूप में है। सृष्टि रूप में है कर भी रहकर भी भगवान वो अपने स्थिति को खोते नहीं है। इस बात को हमें समझना है। स एष भगवान लिंग स्त्री विरदोक्ष स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन सर्वेशाम मम च ईश्वरः। वही भगवान जो सृष्टि को सब बनाया। इसका मतलब ये सारे बनाकर भगवान ने मुझे दिया, तब जाकर मैंने सेकेंडरी सृष्टि बनाई, ऐसा। लेकिन एक पॉइंट जो है, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत तेन इदम आवृतम विश्वम वितस्त्रिम अधितिष्ठति। और उसके ऊपर के श्लोकों में भगवान के शरीर के हर एक अंग से क्या क्या निकला है, जो हम विश्व पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य द्वैष्या पद्यागम शूद्रो अजायता चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिन्द्र चाग्निश्चा प्राणाद्वायुर्जाता नाभ्यासीत् अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यो समवर्ततः पद्यामुविदृष्टोता तथा लोकागम कल्पयन्। दीज आर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। वो पुरुष सूक्त का आप वर्णन पढ़ोगे, ध्यान के लिए बहुत बढ़िया है। इस तरह से क्या है पॉइंट, भगवान ही एक थे, उन्हीं से कारण सूक्ष्म स्थूल के रूप में सारा सृष्टि आई है। जब सृष्टि निकली है, उस सृष्टि के छोटे से कण से लेकर सबसे बड़े ब्रह्मलोक ब्रह्मांड तक, फिर उसमें भगवान ही विराजमान है। इस बात को जब तक समझे, स्वीकार करे, तब तक सत्संग करना है। और सत्संग करना सिर्फ इसी बात को समझने के लिए। मेन क्रक्स ये है, एसेंस ये है। और सबके लिए भगवान वही है। सर्वम पुरुषैवेदगम इति संवृत संभारः पुरुषा वै राम तमेव पुरुषम यज्ञम तेने वायजम ईश्वरः। तो इस तरह से सृष्टि हुई, सारे ऋषि देवता आए, और उन सबका जो कारण परमात्मा है, उनका सबने पुरुष सूक्त से यज्ञ किया है। सारे हम स्तोत्र पढ़ते हैं, स्टोरीज, ये सब इधर आ गया। फिर फाइनली ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जो प्रश्न था नारद जी का, हमने आधा कहा था, दूसरा हिस्सा ये था कि आप इतना महान सृष्टि का तो कार्य करते हुए भी हमें कभी दिखता नहीं कि आप थक गए हैं, कभी दिखता ही नहीं कि आप डिसअपॉइंटेड है, कभी आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमेशा खुशी से इंस्पिरेशन से कर ही जा रहे हो, एज यू आर नॉट कॉट अप एनीवेयर। इसका भी कारण क्या है बताओ। मीन्स हाईएस्ट वर्क इज डूइंग बट नॉट स्ट्रेस्ड आउट और स्ट्रेस्ड अप। है बात समझ में? काम करे लेकिन स्ट्रेस में नहीं जावे। उसके लिए रहस्य क्या है, ब्रह्मा जी अपने मुखारविंद से हम सबके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहां दे रहे हैं हमको। उससे पहले कहते हैं सृजामि तन्नियुक्तो हम, उनके नियुक्ति के कारण ही मैं सृजन कर रहा हूं। फिर हरो हरति तद्वशः,
और शिव जी जो है हरण करते सृष्टि का संहार काल में, उन्हीं के वश में विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृतो, ये सारे विश्व को परमात्मा अपने त्रिशक्तियों से चला रहे, ये सत्य है। When you listen this more and more, फिर श्रद्धा आकर धीरे दृष्टि बदल जाती है। फिर बोलो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और वेदांत क्या बोलती है? बोलो दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। और भक्ति क्या कहती है? बोलो दृष्टिम भक्तिमयम कृत्वा पश्येत भगवन्मयम जगत। तो यथा दृष्टि है ना, नजर ठीक कर लो तो सब दिखेगा। तो एक लारी के पीछे लिखा था, बहुत लारियों के लिखते बुरी नजर वाले तेरा मुंह, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, बट एक व्यक्ति ने लिखा बुरी नजर वाले अपने नजर ठीक करा ले। ऐसे वेरी महावाक्य है वो। तो ये चेंज योर दृष्टि, दो सृष्टि बदल जाती है। जो सृष्टि को बदलना चाहते हैं दृष्टि को नहीं, वो संसारी है। जो दृष्टि बदलते हैं उनको सृष्टि बदलने की जरूरत है, वो साधक है। पूरी दृष्टि जो भगवानमय होती है वो सिद्ध है। संसारी से साधक से सिद्ध बनना है हमारा लक्ष्य। और ये प्रिंसिपल क्या है? इतने ऑडेसिटी से, कॉन्फिडेंस से ब्रह्मा जी कहते हैं कि न भारती मेंग मूर्छा उपलक्ष्यते। हे माय डियर सन नारदा, मेरे मुख के जो वाणी है भारती, कभी भी वेस्ट नहीं होता। Whatever I write or speak, everything comes fruitful only. नव एक वचन में मनसो मृषा गति, मेरा मन जो संकल्प करने का है उसकी गति कभी भी मूर्छा नहीं हुई। Never my संकल्प was wrong or got wasted. बढ़िया अचीवमेंट है कि नहीं? फिर नमे ऋषि कहानी पतंती असत्पथे, मेरे इंद्रियां कभी भी असन्न मार्ग में एक क्षण के लिए भी नहीं गए हैं। क्या कारण है इन सब का? एक ही कारण है, सुंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं यन में हृदय औत्कंठ्यवता धृता हरि, क्योंकि उस हरि भगवान को मैं अपने हृदय में बहुत उतावला से, उत्कंठता से, भक्ति से, श्रद्धा से, दृढ़ता से ऐसे पकड़कर बिठा कर रखा हूं कि उनकी कृपा से मुझे कोई भी किसी तरह का टेंशन नहीं है, फेल्यूर नहीं है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। तो ये बात समझ ले, जिनके दिल में भगवान विराजमान उनको हार नहीं मिलेगा। जो भगवान को हम हाथ चढ़ाते हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान हमको जीत देवे। हार जीत की बात होगी कि नहीं? भगवान हम आपको हार देते हैं, आप हमको जीत दे दो। हार का दो अर्थ है कि नहीं? वो वाला हार, ये वाला भी हार। भगवान स्वीकार करते हैं हमारे हार को और हमें जीत देते हैं। हृदय में उनको बिठाओ। फिर इस तरह से यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादया नयम विन्दति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। ब्रह्मा जी सीक्रेट खोल के बता चुके हैं कि मैं अल्टीमेट नहीं हूँ, नारायण भगवान है। उनके अवतारों को मैं भी, बाकी सब लोग भी हमेशा याद करते रहते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्ण मनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। ये सारे परब्रह्म के जो लक्षण विष्णु है, उन सब का वर्णन ब्रह्मा जी किया। फिर उसके बाद वाला 7वें अध्याय बहुत सुंदर। इसमें पूरा अध्याय बड़े बड़े लंबे चौड़े श्लोक, 53 श्लोक में 46, 47, 48, 49 श्लोकों में ब्रह्मा जी जो है भगवान के सारे अवतारों को संक्षेप में लीलाओं के साथ 4-4 लाइन वाला एक एक श्लोक में वर्णन करते हैं। बार बार ऑलरेडी 2 times इट हैज कम, द 3rd टाइम, और पूरा डिटेल में 4th टाइम आएगा भगवान के सारे अवतारों का वर्णन। फिर कंक्लूजन में और एक बार कहते हैं, जस्ट टू से दैट जब चाहते हैं, जब जरूरत पड़ती है, भगवान अवतरित होकर दुष्ट शिक्षणा, शिष्ट रक्षणा, धर्म संस्थापना करते हैं। समष्टि के लिए वे करते हैं, समष्टि के लिए समय नहीं आया तो व्यष्टि के लिए करते हैं। व्यष्टि मतलब हम सब लोग। फॉर अस भगवान कैन कम एंड लिबरेट। ध्यान से सुनना पूरा अध्याय। फिर एक सब कौन सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी। किनको? वो याद है आपको बाबा? ये सब कहकर यही भागवत है। तो भागवत की परंपरा क्या है? ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया ये वाला प्रसंग। फिर उसके बाद परंपरा क्या है? नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, ऑलरेडी हमने देखा। फिर व्यास जी ने किनको सुनाया? अपने पुत्र सुखदेव जी। सुखदेव जी किनको? फिर सुखदेव जी के समय किन्होंने सुना? सूत जी ने। वो किनको सुना रहे हैं? शौनक आदि। उस समय फिर वैशंपायन जी ने सुना, फिर उन्होंने जनमे जी को सुनाए, फिर गोकर्ण इत्यादि हमने देखा। और अब आपको कौन सुना रहे हैं? भगवान ही सुना रहे। आप सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो। ये बढ़िया हो गया ना? प्रश्न खुद ही पूछो, जवाब खुद ही दो।
टू सेव द टाइम। फिर इस तरह से कहकर एक आध श्लोक कहकर हम आपको छोड़ देंगे कि नारद जी को अंत में पुत्र और शिष्य के रूप में ना जानकर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं। भैया आपने पूछा, मैं तो सारे भगवान के सृष्टि के महिमाएं, मेंटेनेंस का, उनके सारे अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। आप जो है जाकर, क्योंकि आई एम बिजी विथ माई क्रिएशन वर्क, आई एम गिवन सम जॉब, मुझे उसमें रहकर भगवान को खुश करना है। हर जगह जाकर इस भगवान की लीलाओं का प्रचार का काम मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इसलिए मैंने तुमको जो संग्रह में बताया उसको तुम विपुल रूप में सबको बता देना। दिस इज हाउ ज्ञान भक्ति प्राप्त करके पिता से आदेश को भी प्राप्त किया। इसलिए नारद जी घूम घूमते हुए भक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार करते करते व्यास जी को भी सुनाया। समझिए बात, हाउ दिस होल भागवत कथा इन द सेंस व्हाट, उन समय से लेकर हमेशा के लिए हमारे दृष्टि जगत के प्रति कम, भगवान के प्रति ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह से प्रवृत्ति में कम, निवृत्ति में ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से बहिर्मुखता में कम, अंतर्मुख में ज्यादा होना है। उसी तरह से जड़ जगत से कम और चैतन्य परमात्मा में ज्यादा। दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम आवर सेल्स, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। देयर इज नो वे। जानो नहीं जानो तो मानो, न जाना न माना फिर न कोई बचाव। ये 2 श्लोक है। कहते हैं सोयंते बीतस्तात भगवान शुभावना समासेन हरेर न अन्य अन्यस्मात् सदचेत। हरि जिनके अलावा दूसरा कोई भी सत असत पदार्थ नहीं है, उनके बारे में मैंने तुमको वर्णन किया। इदम भागवतम नामा, यही भागवते यन्मे भगवता उदितम, ये मुझे भगवान से मिला है। सो द नारद जी कैन आस्क ए क्वेश्चन। फिर फाइनली जो भागवत शुरू हुआ नारायण और ब्रह्म के संवाद में, वहां हमें जाना है ना, क्या था कि हमें सारा अथॉरिटी पता चले कहां से शुरू हुआ, सो दैट हम इस भागवत को श्रद्धा से पढ़े। इदम भागवतम नाम इनमें भगवता उदितम संग्रह अयम विभूति नाम तम एतत् विपुली कुरु। इसको तुम विस्तार से बताओ और ध्यान में रखना नारद। और नारद जी के तरह जो कोई भी भागवत का वक्ता सृष्टि में पहले थे, अब है, आगे आएंगे, उन सब के लिए ब्रह्मा जी का ये संदेश है, ये ऑर्डर भी है, ये सजेशन भी है। क्या है कि जब भागवत कथा करते हो, क्या संकल्प लेकर करना चाहिए कर्ता वक्ता को। सो टू द श्रोता, श्रोता का भी वही होना चाहिए। पर वक्ता क्या है, कहते हैं यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। सर्वात्मा अखिलाधार भगवान में जिस तरह से सारे श्रोताओं के हृदय में भक्ति उत्पन्न होवे, उस संकल्प को लेकर भागवत करना है, ना और किसी भी संकल्प से। और दूसरा कोई भी संकल्प लिया तो भागवत नहीं है, वो रागवत है, वो भोगवत है। वक्ता के लिए रूल है, ओनली पर्पस इज भगवान के बारे में भक्ति हृदय में सबका आ जाए, सब भक्त बने, साधक बने, खुद भी बने। दिस इज द ओनली पर्पस। थोड़ा भी उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, हमने भागवत का ही बेइज्जत किया। एवरी वक्ता, नॉट अबाउट एनी अप्रिसिएशन, नॉट अबाउट एनीथिंग, ये सब फिर अगेन संसार हो गया ना। यथा हरो भगवते नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। और कहते हैं मायाम वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माया आत्मान मुह्यते। इस तरह से मायापति भगवान के माया वाले सब लीलाओं को वर्णन करते हुए सब में भक्त का जब प्रचार प्रसार करोगे तो वो माया तुम्हें मोह में नहीं डालेगी। सेम इज विथ एवरी स्पीकर। भक्ति को व्यक्त करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान का गुणगान भागवत के द्वारा जब भी होता रहेगा, ही इज नो मोर इन माया। दिस माई एक्सपीरियंस। 7 दिन अब जब कथा करते हैं, कोई भी माया नहीं। रूम में जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आके कथा करना, थक गए तो आराम करना, वेर इज माया। आज जब कथा हो जाके आप भी ताली बजाकर भेजते हो, फिर माया शुरू। चिन्मय विशन देखो, फिर कमिटी है, प्रोग्राम्स है, वो भी एक माया ही है, बच जाते हैं। तो ये भगवान ब्रह्मा जी का ऑर्डर भी और ब्लेसिंग भी है। ऑर्डर क्या है, भक्ति प्रचार के लिए सत्संग करना। ब्लेसिंग क्या है, ऐसा करोगे तो माया से मोहित नहीं होगे। 7वां अध्याय ऐसा हो गया। फिर 8वें अध्याय में परीक्षित जी देख रहे हैं कि सुखदेव जी उत्तर तो दिए, लेकिन मैं जाऊंगा ऐसा नहीं कह रहे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रेवलिंग इन आंसरिंग टू दैट राइट डिसाइपल अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। अरे बाबा देखो, एक ही श्लोक रामायण के अंत में तुलसी में आता है कि नहीं, कैसा वाला प्रार्थना करते हैं भक्ति वाला, काम ही नारी हिरियारी जिमी लोभ ही जिमी जय प्रणाम
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। है ना, दैट अल्टीमेट प्रेयर। ऐसा निरंतर प्रेम बढ़ी रहा है। वो नारद भक्ति सूत्र आदियों में आप पढ़ते ही रहोगे ना, उसमें भक्ति का वर्णन करते हैं कि निरंतर ये बढ़ता ही रहता है लेकिन घटता नहीं। ऐसी स्थिति वक्ता में भी है, श्रोता में भी है। और द टॉपिक ऑल्सो इज अल्टीमेट गॉड, जिसका आगे वालों को भी उपयोग होता है, तो उसको क्यों रोकना है, पूछते रहो। और परीक्षित जी को भी पता है दिन 2 तो हो गया, अभी 5 दिन है, इसलिए भगवान को एंगेज करना है, उनको यहीं रोकना है सुखदेव जी को। तो उनसे भगवान के बारे में प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न रूपी 8वां स्कंद चैप्टर है दूसरे स्कंद में। इसमें करीब 40-50 प्रश्न तो सारे पूछ लेते हैं। ये सब लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं आपको 1-1.5 घंटे के बाद सुनाऊंगा। फिर उसको सुनकर सुखदेव जी कहते हैं महाराज पूछ तो लिया है, सुनने को टेम है क्या तुमको? कहने को मेरे पास ज्ञान है। फिर उसका जवाब में जो परीक्षित जी कहते हैं मैं अभी क्यों बताऊं, तभी बताऊंगा। चलो अभी खत्म करते हैं। यहाँ देर आफ्टर 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत सारांश में बताए। फिर 10वें अध्याय में जो है सारे पुराण के 10 स्कंदों का मुख्य क्या है देखेंगे, तो दूसरा स्कंद संपन्न हो जाएगा और तीसरा स्कंद का हम शुरुआत ऐसा करेंगे। बोलो श्री सुखदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की, नारद भगवान की, सनत कुमार भगवान की, ब्रह्म भगवान की, महाविष्णु भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई सब संतन की, समस्त भक्त मंडल की, आज के आनंद की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।